नकारात्मकता पर विश्वास में बदलाव लाना। कितना अच्छा होता कि आप रातों रात अपनी नकारात्मकता से भरे विचारों को बदल सकते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा हो तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि हमारी सोच व्यवस्थित हो चुकी है। हमारी मान्यताएं हमारे अवचेतन मन की मिट्टी में गहराई तक पैठ बना चुकी हैं। जब हम बिना कोई सवाल किए धारणाओं को स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए हम उनके साथ ही अपनी अधिकतर जिंदगी बिता देते हैं। इसमें से कुछ विचार हमारी समझ में तो आते हैं, लेकिन ये हमें सशक्त नहीं बनाते। वे बस जीवन में हमारी क्षमता को सीमित कर देते हैं। अपनी सोच में रचे बसे कौन से विचार को आपको बदलना है, उसकी पहचान ही आपका सबसे पहला कदम है। उदाहरण के लिए, मेरी सोच में यह बात गहरी बैठी हुई थी, यदि मैं अपना भविष्य नहीं बदल सकता तो मैं अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि की प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाऊंगा। अपनी ऐसी सोच में मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करता, लेकिन अगर मैं उन्हें तुरंत बदलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। आखिरकार मेरी यह सोच ही मेरा सच है, लेकिन मैं ऐसा क्यों मानता हूँ कि यह मेरा सच थी? जब मैंने अपने इन सीमित करने वाले विचारों का सामना किया तो पाया कि मेरा विश्वास इसीलिए उस सोच पर पक्का हुआ था क्योंकि मैंने वे काम किए थे जो मुझे उन लोगों द्वारा करने के लिए कहे गए थे जिनकी बातें मैं मानता था। उन्होंने मुझसे कहा था कि हर इंसान के लिए एक खास तरह का जीवन तय किया गया है और वह जो भी है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग सौभाग्य अपने साथ लेकर पैदा होते हैं और बाकी लोग साधारण स्तर के होते हैं, और हमें इस बात को स्वीकार करना ही होता है। हमें अपना समय कुछ अलग करने की कोशिश करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह बात मुझे जितनी अच्छी तरह से समझाई गई थी, उतनी अच्छी तरह से मैं उसे यहाँ पर नहीं रख पाया। हालांकि बस इतना ही नहीं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो सिर्फ यही विचारधारा मेरे मन में डाली गई थी, बल्कि मेरे आसपास जितने लोग थे वे बार बार इसे दोहराते रहते थे। और इसीलिए मुझे विश्वास हो गया कि मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं अपने जीवन को परिस्थितियों को बदल सकूं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे लिए चीजें और भी मुश्किल होती गई। मेरे अपने विश्वास ने मुझे उदासी के अंधेरे के कुएं में डाल दिया। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है और मुझे अपना जीवन ऐसे ही जीना होगा क्योंकि मेरी नियति ही ऐसी है। लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैं इससे निकलने का कोई रास्ता तलाशना चाहता था। मैंने अपनी मान्यताओं की वैधता पर प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए। मैं उन बातों को मुझ तक आने के लिए जो भी स्रोत थे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करने लगा। बेशक वे मुझ तक उन लोगों से पहुंची थी जो मेरे लिए सम्मानित थे, और मेरे आसपास जितने लोग थे उन्होंने इन बातों की पुष्टि भी की थी, लेकिन इनमें से कोई भी उन लोगों के जैसे नहीं थे जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे। जब मैं किशोरावस्था में युवा बनने की ओर बढ़ रहा था तो मैं धनी और प्रसिद्ध होना चाहता था। अतः मैंने उन लोगों के जीवन को ध्यान से देखना और जानना शुरू किया जो धनी व प्रसिद्ध थे, और यह देखा कि क्या उनकी मान्यताएं मेरी मान्यताओं से अलग हैं। उन लोगों के विचार असीमित थे। वे उन लोगों में से थे जो सकारात्मक सोच भी रखते थे। वे दूसरों का भला करने, लोगों का सम्मान करने तथा स्वस्थ रहने के बारे में भी बात करते थे। अपनी मानसिक सीमितताओं से बचें। अपने जीवन को ऐसी अमान्य प्रणाली के कैद में ना रखें जो आपकी क्षमता को बांधती है और आपके सपनों को सच होने से रोकती है। जब मैंने ऐसे लोगों के बारे में जानना शुरू किया जिन्होंने इस धरती पर कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया था, तो ऐसा करने के पीछे मेरा मकसद वही था। मैंने दुनिया के कुछ प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं, जिनका बहुत सारे लोग अनुसरण करते हैं, के बारे में जाना। मुझे ऐसे बहुत से प्रसिद्ध लोग मिले जिन्होंने कहा था कि हमारी मान्यताएं हमारे लिए वह जीवन बनाती हैं जिसका हम अनुभव करते हैं। मैंने महसूस किया कि जो कुछ भी मुझे सिखाया गया था, जरूरी नहीं कि वह सब गलत था। वह उन लोगों के लिए सही था जिन्होंने मुझे यह बताया था और जो लोग उस समय मेरे आसपास थे। जब मैं उन लोगों के जीवन के बारे में सोचता हूँ जिनमें एक जैसी बात है, तो वह है संघर्ष। उनके पास किसी और तरीके से सोचने का कोई कारण नहीं था। उनकी जिंदगी ने उनके साथ कुछ खास अच्छा नहीं किया था, इसीलिए उन्हें केवल संघर्षों के बारे में ही पता था। हमारा तर्क करने वाला मन हमारे आसपास जो भी जीवन होता है उसको समझने का प्रयास करता है। अगर कोई हमारे सामने एक सिद्धांत को रखता है और वह हमारे मन में गूंजता रहता है,
तो हम उसे अपने सच की तरह मान लेते हैं। जब मुझसे कहा गया कि जीवन बहुत कठिन होगा, मेरे लिए उस पर सवाल खड़े करने के बजाय उसे मान लेना ज़्यादा आसान था। मैंने उसे सच मानकर अपनाया क्योंकि वह उस समय मेरे जीवन के अनुभवों में फिट हो रहा था। हमारी मान्यताएं एक लेंस की तरह होती हैं, जिनका इस्तेमाल हम जीवन को देखने के लिए करते हैं। हम वही देखते हैं जिसे हम सच मानकर आत्मसात करते हैं। यह एहसास होने के साथ मैं जान चुका था कि अगर मैं अपनी मान्यताओं को बदल सका तो मैं अपने जीवन को भी बदल सकता हूँ। मैं यह जानना चाहता था कि क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरी जैसी परिस्थितियों में पैदा हुए फिर भी जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने में सफल रहे। मुझे न केवल ऐसे अनगिनत लोगों के बारे में पता था, बल्कि उनमें से कुछ का जन्म तो मुझसे भी खराब परिस्थितियों में हुआ था। उनकी सफलता की कहानियों को पढ़कर मुझे जो कुछ भी बताया गया था, मैं उस सबको नकारने में सफल रहा। उन्होंने मुझे मेरे खुद के तार्किक मन में समक्ष साक्ष्यों के साथ एक बहुत मजबूत पक्ष रखने में सक्षम बना दिया। मैंने जितनी अधिक कहानियां पढ़ी, मेरा संकल्प उतना ही दृढ़ होता गया। अब मैं नई मान्यताओं को स्वीकार कर सकता था, मैं अपने भविष्य को बदल सकता था और जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता था। यहाँ पर मूल मंत्र यह है कि अगर आप अपनी मान्यताओं को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी मौजूदा मान्यताओं को खारिज करना होगा और जिन नई मान्यताओं को आप अपनाना चाहते हैं उनके लिए मजबूत साक्ष्य को एकत्रित करना होगा। सही मान्यताओं को मजबूत करने की सफलता की कहानियां हमेशा मौजूद होती हैं, जो आपकी इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करती हैं।